एक वैद्य थे, उनका लड़का भी उनके साथ रहता। लड़का था तो होशियार, पर उसका मन एकाग्र नहीं था। पिता ने उसे समझाया कि हर काम मन लगा कर किया करो, परंतु उसका काम करने में मन नहीं लगता। एक बार वैद्य जी बीमार पड़ गए तो वह लड़का जंगल में अकेले ही जड़ी बूटी ढूंढने गया और रास्ता भटक गया। जंगल में खो गया और जंगल में रात में जंगली जानवर इधर उधर घूमने लगे, जिससे डरकर लड़का पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि एक भेड़िया जो अपंग था उसके पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि भेड़िया बहुत भूखा है, उसे कई दिन से कुछ खाने को नहीं मिला। कुछ ही समय के बाद एक शेर वहां से निकल कर गया। वह अभी शिकार कर कर ही आ रहा था। उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा लगा हुआ था, तो जैसे ही वो पेड़ के नीचे से निकल कर गया, वो मांस के टुकड़े को वहीं फेंकता हुआ चला गया। और वह भेड़िया जो बहुत दिनों से भूखा था, उसे मांस का टुकड़ा मिल गया। उसने उसे खा लिया, उसका पेट भर गया। इसे देखकर लड़के ने सोचा, पिताजी सही कहते हैं, भगवान सबको देते हैं, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। मैं यहाँ पेड़ पर बैठा हूँ, भगवान मुझे भी अवश्य यहाँ पर खाना भेजेंगे। और इसी इंतजार में लड़का पेड़ पर बैठा रहा। धीरे धीरे समय बीता, सुबह हुई। लड़के ने देखा कि कोई भी उसे खाना देने नहीं आया। लड़का बहुत भूखा था, उसने कल से कुछ नहीं खाया था। लड़का पेड़ से नीचे उतरा और आगे चलने लगा। तभी उसने देखा वहाँ से कुछ साधु जा रहे हैं। लड़का उनके पास आया और उनसे कहने लगा, मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, कृपया मुझे खाना दीजिए। साधु ने उसे देखकर कहा कि हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, हाँ पीने को पानी ज़रूर है, तुम ये पी सकते हो। लड़का बहुत प्यासा भी था, उसने बहुत सा पानी पिया। जब थोड़ी देर में लड़का थोड़ा ठीक हुआ तो उसने संत से प्रश्न किया, मैंने सुना है भगवान सबकी रक्षा करते हैं, और मैंने आज ऐसा देखा भी, भेड़िए को शेर ने खुद खाना दिया। शेर एक जंगली जानवर है, वो खुद भेड़िए को खाता है, लेकिन फिर भी उसने अपंग भेड़िए को खाना दिया। तो मैं ये बात मान सकता हूँ कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन भगवान ने मुझे खाना क्यों नहीं भेजा? मैं कल से भूखा प्यासा हूँ, भगवान ने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? संत ने उस लड़के से कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, भगवान सबको देते हैं, लेकिन भगवान तुम्हें भेड़िए की तरह लाचार नहीं बनाना चाहते, बल्कि शेर की तरह मददगार बनाना चाहते हैं। भेड़िया पूरे जीवन किसी न किसी पर निर्भर रहेगा। अगर भगवान आज तुम्हें ऐसे ही भोजन दे देते तो तुम एक लाचार व्यक्ति बन जाते और जीवन भर दूसरे पर निर्भर हो जाते। भगवान ने रात को भी तुम्हारी रक्षा की और अभी भी तुम्हें पानी मिल गया। अब तुम अपने घर जा सकते हो और घर पर जाकर भोजन प्रसाद ले सकते हो। इस तरह भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है और तुम्हें लाचार भी नहीं बनाया। भगवान तुम्हें ऊपर उठाना चाहते हैं, नीचे गिराना नहीं चाहते हैं, तुम्हें आलसी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि जो लोग आलसी होते हैं वो समय के साथ साथ शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। और बिना मेहनत के कुछ पाने की इच्छा हमारी कमज़ोरी है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। सफलता का एक सबसे बड़ा राज है सही दिशा में मेहनत करना, वो भी खूब मेहनत करना। संत ने उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम जीवन में उन्नति करना चाहते हो तो कुछ बातें याद रखो। पहला, मेहनत करना। दूसरा, ईमानदार बनो। कभी भी चोरी से या दूसरे का हक मारकर पैसा इकट्ठा मत करो। अगला है, हमेशा सत्य बोलो। हम झूठ बोलकर थोड़ा सा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक वो पैसा बना नहीं रहेगा, इसलिए हमेशा सत्य बोलो। तीसरा है, सामने वाले को इज्जत दो। जब हम दूसरों को इज्जत देते हैं तो वही हमें लौट कर मिलता है। अगला है, विश्वास पैदा करें। ऐसा काम करें जिससे लोगों को हमारे ऊपर विश्वास हो सके। अगला है, जिम्मेदारी लेने की भावना को बढ़ाएं। जिम्मेदारी से भागे नहीं, उसे स्वीकार करें और जीवन में आगे बढ़ें। इतना कहकर संत वहाँ से चले गए और लड़के को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि भगवान ने भी आज उसकी मदद ना कर कर कितनी बड़ी मदद करी है, वरना वह लड़का जीवन भर उस अपंग भेड़िए की तरह ही अपंग बन जाता, यानी लाचार बन जाता। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।